नमस्कार डॉक्टर भैया, पॉजिटिव इंडिया शो और द न्यूज एक्सप्रेस के माध्यम से हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आज आप सबको धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां दे रहे हैं। हमारे साथ एक आज स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं, हमारे अतिथि आए हुए हैं आज हमारे शो में। इस एपिसोड में बहुत ही स्पेशल अतिथि हैं और हमारे माननीय क्राइम ब्रांच की एसीपी माननीय श्री राजबीर मलिक जी आप सबको कुछ स्पेशल टिप्स देंगे, अवगत कराएंगे। हमारे माननीय एसीपी जी का स्वागत है हमारे वर्चुअल स्टूडियो में। नमस्कार सर जी। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने देखा है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करते हैं, प्रशासनिक कार्य अधिकारी होते हुए भी आप सुबह सुबह अपने फार्म में जाते हैं, अपने खेतों में जाते हैं और देश की मिट्टी से आप जुड़े रहते हैं हमेशा। इसकी कोई स्पेशल कारण है इसका कोई? और आपके द्वारा अधिकारी के साथ साथ कृषि के कार्य करने के साथ ही हमने देखा कि आप सोशल साइट्स पर अपना नाम बिल्कुल सरल भाषा में राजबीर मानव लिखते हैं। इसका कारण हमारे दर्शकों को बताइए प्लीज। सर, जो हमारा भारत देश है ये पुराने सदियों से ऋषि मुनियों के टाइम से वसुदेव कुटुंबकम की नीति पे चलता आया है और अतिथि देवो भव की नीति पे चलता है। और हम जाति पाति और धर्म में ज्यादा सब वो नहीं रखते हैं, सभी धर्मों का इज्जत करते हैं, सभी जातियों का इज्जत करते हैं। और मेरा मानना यह है कि मानव जाति से बड़ी कोई जाति नहीं है और प्यार से बड़ा कोई धर्म नहीं। इसीलिए मैंने अपना नाम राजबीर मानव कर दिया। बहुत अच्छे। अयम निजः परो वेत्ति गणा लघुचित साम उदार चरितराम तु वसुधैव कुटुंबकम। हमारे माननीय एसीपी साहब ने जिस तरह से वसुधैव कुटुंबकम हमारी भारतीय परंपरा, संस्कृति और अतिथि देवो भव का मेंशन किया है, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। सोशल साइट्स में भी बहुत सोशल एक्टिविटीज कर रहे हैं, सामाजिक कार्य कर रहे हैं हमारे माननीय और एसीपी साहब। और इतने व्यस्तम समय में से टाइम निकालकर आप जो ग्रास रूट लेवल पर, जमीनी स्तर पर जो आप समाज सेवा कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? कुछ स्पेशल वजह? मैं आपका बहुत अच्छा सवाल है सर। मेरा मानना यह है कि इंसान और मनुष्य इस जो धरा पे जीव हैं उनमें सबसे समझदार व्यक्ति है। उसके पास दिमाग है, उसके पास सोचने की शक्ति है, उसके पास हंसने की बात है, उसके पास पीड़ा व्यक्त करने का तरीके हैं, हंसने का, खुश होने के तरीके हैं। तो मेरा मानना यह है कि जब इंसान इस मनुष्य योनि में आता है तो उसका सिर्फ यही फर्ज नहीं है कि मैं मतलब जानवर से भी तुलना नहीं कर सकता हूँ कि जानवर भी कम से कम इंसान को बहुत कुछ देता है। और ऐसा इंसान जो इस धरती पे, इस धरा पे आया है, वो सिर्फ खाए और वेस्ट निकाल के और चला जाए, मैं उसको इंसान नहीं मानता। वो तो जानवर से भी बदतर जिंदगी है। हमारी सोशो इकोनॉमिक रीजंस के कारण बहुत फर्क है लोगों के जीवन में। लोगों के जो सबसे बड़ी बात यह है कि गरीब और अमीर में बहुत बहुत फर्क है। और आज एक लाइन जो लगती है और पंक्ति में खड़ा हुआ जो लास्ट व्यक्ति है, आखिरी व्यक्ति है, उसकी बात सुनी जानी बहुत ही जरूरी है। ये महात्मा गांधी जी भी कहते थे कि जब भी मैं किसी चीज के लिए विचलित डिसीजन लेता हूं कि मैं सबसे लास्ट पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के बारे में सोचता हूं और मेरा डिसीजन और मेरा तर्क और मेरा जो सोच है वो अपने आप डेवलप हो जाती है और मैं उस चीज का समाधान निकाल लेता हूं। तो सबसे बड़ी बात आपने जो कही कि
समाज के जो ऐसे हमारे वो हैं वंचित व्यक्ति हैं, जो ना तो उनको अच्छे से खाना मिल रहा है, मीन्स उनको पूरी तरह से पोषण युक्त खाना नहीं मिल रहा है, कम पोषण का खाना मिल रहा है। अल्टीमेटली शरीर है, शरीर को पोषण वाले आइटम्स तो जरूर चाहिए ना, बगैर उसके शरीर में फिर वो डेवलपमेंट नहीं आ पाएगी, कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी रहेगी, और वो डेफिशिएंसी किसी न किसी बीमारी के रूप में धीरे 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 बहुत बड़ा रूप धारण कर लेगी। दूसरी चीज, उसी तरह की चीजें हैं एजुकेशन। एजुकेशन भी बहुत फर्क है, कहाँ पब्लिक स्कूल है और कहाँ आम स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो इतने पैसे, इतने हाई क्लास चीज को अफोर्ड, इतनी फीस जो पब्लिक स्कूलों की है उनको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो उसको मिटाने के लिए हमने एक, दिल्ली पुलिस के 3-4 बच्चे हैं मेरे पास में, उनकी मदद से गरीब बच्चे जिनकी माँ घरों में पोछा लगाती है, पिता जिनके रिक्शा चलाते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट और क्रीड, हमने उनको कोचिंग दिया, उनको पढ़ाया, और उन 70 बच्चों में से हमारे 58 बच्चे डिफरेंट सर्विसेज में, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, रेलवे, आर्मी, इसमें सेलेक्ट हुए हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है उन गरीब बच्चों के लिए, और वो इन लम्हों को कभी नहीं भूल पाते हैं। जब एक गेट टुगेदर करते हैं, तो वो बच्चे जो 56 बच्चे, 58 बच्चे जिनको नौकरी मिली थी, उनकी आंखों में आंसू थे, और वो आंसू एक मुस्कान वाले आंसू थे, खुशी के आंसू थे। तो बड़ा खुशी मिलता है। इसी तरह से मैं दूसरी साइड आपको कहूं, मैं शुरुआत में 4-5 गाय रखी, देसी गाय जिनको बोलते हैं। देसी गाय के साथ साथ फिर गांव वाले लोग आए, 2 गाय और छोड़ गए, फिर 2 गाय और छोड़ गए, आज मेरे पास कुल मिला के 20 गाय हैं। मैं एक देश के लिए एक ब्रीड तैयार कर रहा हूँ। वो गाय जो बाहर घूमती हुई पन्नी खा रही थी, कुछ और खा रही थी, उसको मेन सर्कल में लाने के लिए, मेन जो हरा चारा खाने के लिए, या चना खाने के लिए, या गेहूं का बांट जो जिसको हम बोलते हैं, वो खिलाने के लिए कम से कम 6 से 8 महीने का सर्कल लगता है। वो उसको धीरे से एकदम से नहीं अपनाती है, क्योंकि उसकी आदत पड़ी हुई है पन्नी और गंदा आइटम खाने की। फिर वो 6-8 महीने खा के फिर वो मेन रूटीन में आती है, उसके ऑर्गन्स मेन उसमें आते हैं, फिर धीरे धीरे वो हीट पे आती है, और फिर जनरेशन होता है, फिर बच्चे पैदा होते हैं, फिर दूध होता है। तो इट इज ए लॉन्ग प्रोसेस, 1.5-2-3 साल का प्रोसेस है, लेकिन हमने इसको अडॉप्ट किया है और ब्रीड्स को काफी अच्छे तरीके से तैयार कर रहे हैं, एक समाज की सेवा कर रहे हैं। ये समाज के काम आएंगी ये चीजें, और लोगों को जागृत भी कर रहे हैं इस चीज के लिए। वरना आज के टाइम में आप देख रहे हैं, जो आपका दूध अवेलेबल है, इतना दूध कहाँ से आ गया मार्केट में? वो सब नकली है, वो यूरिया है, और वो जहर है। अल्टीमेटली वो बीमारियों का पैदा करता है। तो बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं हमारे माननीय एसीपी साहब, और इन्होंने जैसे कि अंत्योदय का मिशन बताया, कि अंत्योदय यानी कि हमारे जो समाज में अंतिम पंक्ति में जो है उनका उदय, उनका उत्थान की तरफ लग रहे हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रीजन, रिलीजन। और जो हमारे गौ रक्षक का एक स्पेशल ब्रीड बना रहे हैं, प्योर हेल्दी मिल्क के लिए, हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत ही सराहनीय कदम कार्य कर रहे हैं। अब चलते हैं आखिरी सवाल पर। एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आजकल हम देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हम के विरुद्ध जो हमारी सरकार खुलकर कैंपेन चला रही है, और उसमें विपक्ष का ये तर्क होता है कि सरकार जो है अपनी एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध? सरकार की जो पॉलिसी है, इंडियन गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, करप्शन के ऊपर 0 टॉलरेंस है। और जो एजेंसीज हैं जो करप्शन के ऊपर काम करती हैं, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, बिल्कुल परफेक्ट काम कर रही हैं, और इंफॉर्मेशन पे काम कर रही हैं। और इससे उन लोगों में हताशा और निराशा है, जो पहले की तरह से करप्शन करने के आदी हो चुके हैं, और करप्शन माध्यमों से ही पैसा कमाया है, जिन्होंने अपना जीवन यापन किया है, और अरबों खरबों करोड़ों रुपए जो है उन्होंने जिन्होंने बनाए हैं। आज सरकार इतना अच्छा कार्य कर रही है, कितने आपके समाज में टैक्स पेयर्स हो गए,
लोगों के अंदर एक माहौल हो गया कि हमने टैक्स देना है। तो आज में और पीछे 10-12 साल की अगर आप उठा के देखोगे तो टैक्स पेयर्स की संख्या जो है बहुत ज्यादा बढ़ी है और लोगों में देश के प्रति रुझान जो है बहुत ज्यादा हुआ है और देशभक्ति लोगों में ज्यादा हुई है। ये एक देश के लिए इससे बड़ी और क्या बात होगी। सरकार बहुत ही परफेक्ट काम कर रही है और मैं तो कहता हूं ऐसी सरकार हमेशा रहनी चाहिए और इसी सरकार को बार बार आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय क्राइम ब्रांच एसीपी राजबीर सर जी। अब आप आखिरी में हमारे दर्शकों के लिए छोटा सा संक्षिप्त में एक लाइन का संदेश क्या देना चाहेंगे? सिर्फ एक लाइन का संदेश है, हमने इस संसार को, मैं देश की बात नहीं कर रहा हूं, इस संसार को ऐसा माहौल देना है कि सिर्फ एक ही लाइन है कि प्यार बांटते चलो। एक्सीलेंट। वो ये हैं हमारे क्राइम ब्रांच एसीपी माननीय श्री राजबीर मलिक जी, जो अपने आप को श्री राजबीर मानव की तरह लिखते हैं। कास्ट, क्रीड, रिलीजन के ऊपर इन चीजों से उठकर सामाजिक कार्य कर रहे हैं, हमारे भाइयों और बहनों की सेवा कर रहे हैं, साथ में गौ रक्षक का भी इन्होंने बोझ उठा रखा है और उसके लिए एक स्पेशल स्कीम चला रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हम आपसे फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच सर।